दाऊद इब्राहिम को मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो काफी दिन से स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम के साथ साथ अब करीम लाला का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आ रही है। कई रिपोर्ट्स में तो इब्राहिम की मौत हो जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम काफी दिनों से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। आइए जानते हैं दाऊद इब्राहिम ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सबसे खतरनाक क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल किया जाता है। आतंकवादियों ने भारत को कई जख्म दिए हैं। अलग अलग संगठनों ने कई बार देश को दहलाने की साजिश रची है। ऐसी ही कई साजिशें भारत के खिलाफ दाऊद इब्राहिम ने भी रची हैं। दरअसल साल 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को ही माना जाता है। इस दौरान 250 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तभी से दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कहा जाता है। हमले के बाद ये कहा जाता है कि दाऊद पाकिस्तान भाग गया था और वहां तब से ही वो रहता है। लेकिन पाकिस्तान दाऊद के वहां होने की बात को लगातार नकारता रहा है। पिछले दिनों सामने आई रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि दाऊद इब्राहिम कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि दाऊद गैंग्रीन की समस्या से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उसे कराची के एक अस्पताल में आना पड़ा और वहां उसके पैर की कुछ उंगलियों को भी काटा गया। लेकिन आधिकारिक रूप से इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दाऊद जब मुंबई में डॉन बनने के लिए ऊपर उठ रहा था तब उसके सामने दो नाम थे, पहला करीम लाला और दूसरा हाजी मस्तान। खास तौर से करीम लाला दाऊद इब्राहिम के लिए बड़ा रोड़ा था। यही वजह रही कि करीम लाला से दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी बढ़ती चली गई। लेकिन एक मुलाकात ने इन दोनों की दुश्मनी को खत्म कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम और करीम लाला की मुलाकात मक्का में हुई थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों की दुश्मनी का अंत हुआ। कहा जाता है कि इसके बाद से ही दाऊद बड़ा बनने लगा और कुछ ही दिनों में उसने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए।